हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस विद HM अवस्थी में। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो वीडियो अपना चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। उसमें बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और आज लास्ट वीडियो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। आज इसका एंड हो जाएगा और इसमें मैं आपको इमेज कैसे फॉर्म करते हैं ये सारी बातें बता चुका हूँ कि किस तरह से स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाते हैं। कॉनकेव से भी बता चुका हूँ और कॉन्वेक्स से भी बता चुका हूँ। अब जो बात करेंगे आज हम वो है यूजेस ऑफ मिरर्स। कॉनकेव का यूज़ क्या होता है और कॉन्वेक्स का यूज़ क्या होता है, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ जो होता है, सबसे पहला यूज़ तो यह है कि ये एज शेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज एंड एज मेकअप मिरर्स। जो कॉनकेव मिरर होता है उसका यूज शेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। जो हम शेविंग करते हैं वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे क्या होता है कि इससे जो इमेज बनेगी बच्चों वो बड़ी बनती है, तो कटने फटने का डर नहीं रहता। तो शेविंग मिरर जो होता है वो कॉनकेव यूज़ लेना चाहिए, जिससे कि हमें जो है चेहरा बड़ा दिखता है और आराम से हम शेविंग कर सकते हैं। इसीलिए इसका मेकअप मिरर के रूप में भी काम में लिया जाता है, जिससे कि मेकअप भी आसानी से हो जाए, क्योंकि जब बड़ा दिखेगा तो हमको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट जो है इसका यूज़ डेंटिस्ट के द्वारा भी किया जाता है। जो डेंटिस्ट होते हैं आपने देखा होगा, इस तरह से उनके पास एक मिरर होता है और उसमें से वो देखते हैं। डेंटिस्ट क्यों करते हैं इसका यूज़? जिससे कि उनको जो दांत है उसकी इमेज जो है बड़ी दिखाई दे। डेंटिस्ट यूज करेंगे इसको। कुल मिला के ये कहने का है कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है बच्चों वो बड़ी बनती है। तो जहाँ आपको कोई चीज़ बड़ी करके दिखानी है वहाँ पर कॉनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है। और दूसरा इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक कॉनकेव मिरर का, कि ये क्या करता है, रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो जहाँ हमको लाइट को इकट्ठा करना है वहाँ पे भी हम कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो इसका यूज है वो ये है एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेज, व्हीकल, हेडलाइट एंड सर्च लाइट टू गेट पावरफुल बीम। तो जो ये होती हैं रिफ्लेक्टर्स के रूप में, टॉर्च के आगे जो टॉर्च के अंदर भी क्या होता है आपने देखा होगा, अंदर की तरफ एक वो लगा रहता है कॉनकेव शेप में, एक इस तरह से लगा रहता है। तो वो क्या करता है, लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ही बल्ब से लाइट इस पर पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे और आगे की ओर भेजेंगे, इकट्ठा करके एक जगह पर फैलाएंगे नहीं। व्हीकल के हेडलाइट में भी इस तरह से लगा होता है ये कॉनकेव। एंड सर्च लाइट जो होती है, सर्च लाइट कौन सी होती है, वो टॉर्च की तरह ही होती है, लेकिन वो दूर तक उनका जो है रेज जो है वो जाती है। नेक्स्ट जो है इसका यूज के डॉक्टर्स जो होते हैं वो हेड मिरर के रूप में हेड पर लगा लेते हैं, इसको सिर पर लगा लेते हैं इस मिरर को। तो इससे क्या होगा कि कोई लाइट आ रही है उनके मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद वो कहाँ जाएगी, उस ऑर्गन पर जाएगी, उस बॉडी पार्ट पर चली जाएगी जिसको डॉक्टर देखना चाह रहा है, तो वो आराम से उसको एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एज डॉक्टर्स हेड मिरर्स हो गया। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन्स रेज फॉर हीटिंग। तो लार्ज बड़े बड़े कॉनकेव मिरर को सोलर एनर्जी के जो फील्ड होते हैं वहाँ पर लगाया जाता है। तो वो क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, वो इकट्ठा एक जगह पर उसको कन्वर्ज कर देते हैं, जिससे कि हीटिंग बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि सोलर एनर्जी इसी आधार पर काम करती है कि सोलर जो रेज हैं उनको इकट्ठा करके और किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं। तो इकट्ठा करने का काम किसका है, कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर का। तो वो इनको क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा और बहुत अधिक मात्रा में हीट हमको प्रोड्यूस होगी। इसके बाद इसका इतना उपयोग वैसे आपको होना चाहिए, कम से कम 2 यूजेज आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा कोई सा भी यूज देकर के वो कह देगा भाई ये इसमें कौन सा मिरर काम में लिया जाता है। उसके बाद यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब है कॉन्वेक्स मिरर के क्या उपयोग हैं, तो वो देखिए आप।
कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, और इसे हमेशा ये पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका ये है कॉन्वेक्स मिरर का कि एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, रियर व्यू मिरर्स के रूप में जो व्हीकल्स होते हैं अपने, चाहे कार है, चाहे बस है, चाहे कोई भी चीज़ है जिसमें हमको पीछे देखने की आवश्यकता है, रियर मीन्स बैक, तो पीछे को अगर हमें कोई चीज़ देखनी है तो वहाँ पर जो मिरर लगा रहता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखना, रियर व्यू के लिए जो मिरर लगा रहता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और ये कॉन्वेक्स मिरर क्यों होता है, कॉन्वेक्स ही क्यों होता है, कॉनकेव क्यों नहीं होता, पीछे को देखने के लिए कॉनकेव क्यों नहीं लगाते, उसके दो कारण हैं कि एक तो ये कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे हमेशा आप जानते हैं कि सीधी इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, यानी कि पीछे जो चीज़ आ रही है वो हमको सीधी दिखाई देती है। अगर उल्टी दिखाई देंगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी के पीछे कोई साधन आ रहा है या कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई भी खड़ा है, तो वो हमको उल्टा दिखाई देगा तो इतना जजमेंट नहीं कर पाएंगे हम। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर काम में लिया जाता है, क्योंकि उससे हमेशा कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है। दूसरी बात जो है कि कॉन्वेक्स मिरर की क्या खास बात है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे जो इमेज बनती है वो हाईली डिमिनिश्ड बनती है, मतलब बहुत ही स्मॉल बनती है, बहुत छोटी इमेज बनती है। तो छोटी इमेज बनने के कारण क्या होगा, पीछे की तरफ ज़्यादातर चीज़ों को वो देख पाते हैं, छोटी छोटी करके सारी चीज़ों को हम, मतलब वाइड व्यू हमको मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि इमेज क्या बनाता है, वो छोटी बनाता है, स्मॉल बनाता है, वाइड व्यू देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है कॉन्वेक्स मिरर का जो अब ये कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर हो गया। इस रियर व्यू मिरर के कई नाम होते हैं, इसको रियर व्यू मिरर के नाम से भी जाना जाता है, ड्राइविंग मिरर भी बोलते हैं इसको, साइड व्यू मिरर भी बोलते हैं, और विंग मिरर भी बोलते हैं। तो प्रश्न ये आएगा, विंग मिरर में कौन सा मिरर होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर होता है। साइड व्यू मिरर में कौन सा है, कॉन्वेक्स है। तो सारा आंसर क्या, एक ही चीज़ है, साइड व्यू मिरर कह लो, चाहे विंग मिरर कह लो, चाहे ड्राइविंग मिरर कह लो, सारी बातें एक ही होती हैं। तो इस तरह से ये इसके यूजेज हैं जो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यूजेज का प्रश्न आता रहता है परीक्षा के अंदर, तो ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखिए साइन कन्वेंशन में क्या होता है बच्चों की, जो अपने जो एफ होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है, जिसको हम रेडियस बोलेंगे, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उनकी जो दूरियां ली जाती हैं उनमें प्लस और माइनस के चिन्ह किस हिसाब से हम लगाएं, उसमें प्लस की होगी या माइनस की होगी। प्रिंसिपल फोकस जो है, फोकल लेंथ जो है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है, या कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है, वो प्लस में होगी या माइनस में होगी, ये कैसे निर्धारित करेंगे। तो यही इसी के निर्धारण को हम साइन कन्वेंशन बोल रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका, इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं है। आसान तरीका ऐसे है कि कोई भी मिरर है तो हम पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशन। इसका सीधा सीधा आसान तरीका ये है, देखिए कोई भी मिरर है, कोई सा भी हो सकता है, ये मिरर कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में एक ही चीज लागू होगी। ये कोई मिरर है मान लीजिए, ये बना दिया मैंने कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर है ये, तो कॉनकेव मिरर जो है इसके राइट साइड में जो भी चीज रखी हुई है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ बच्चों, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इसका एफ, ये हो गया मान लीजिए
सी। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई वो फोकल लेंथ हो गई एफ, और यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम किससे लिखेंगे, आर से। तो इस तरह से ये है, और इसकी इमेज बनी मान लीजिए इधर। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ कहाँ बनेगी, इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, इधर ही बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रख दिया एफ और सी के बीच, यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो आप जानते हैं इमेज किधर बनती है, उधर। वर्चुअल पढ़ाया हुआ है आपको, याद करना, पिछली वीडियो देखना, अगर नहीं देखे तो। इमेज इधर बनेगी, मान लीजिए इसकी इमेज यहाँ बन गई। तो अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी मिरर है तो उसमें देख लीजिए, आपको पूछा इमेज की दूरी दी हुई है 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो उसमें प्लस लगाना है या माइनस में होगी, वो प्लस में होगी या माइनस में होगी। तो ये देखना है आपको कि वो जिसकी दूरी पूछ रहा है वो मिरर के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। अगर मिरर के राइट साइड में कोई चीज है तो वो पॉजिटिव में होगी, और लेफ्ट साइड में अगर कोई चीज है तो वो नेगेटिव में होगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ ये सारी लेफ्ट में है, फोकल लेंथ लेफ्ट में है, इधर है, तो ये नेगेटिव होगा। तो कुल मिलाकर जो फोकस होता है कॉनकेव का वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आप चाहे वो ऑब्जेक्ट यहाँ इधर लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव इधर है लेफ्ट साइड में, इधर ही तो है लेफ्ट साइड में, तो ये भी नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव होगा, और इसकी जो आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी नेगेटिव में ही होगी। और जो इमेज की जो दूरी है वो अब इधर आ गई इमेज, और जो इमेज इधर बन रही है तो वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। राइट साइड में आ गई तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मिरर के लेफ्ट साइड वाली जो चीजें हैं वो तो किस में होंगी, नेगेटिव में, और राइट साइड वाली जो चीजें हैं वो किस में होंगी, पॉजिटिव में। उसका कारण ये है कि ऐसे इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। आप जानते हैं कि इस मिरर में जो रेज आती है वो इधर से इधर आती है, लेफ्ट से राइट। तो जिधर रेज आ रही है किधर जा रही है, राइट में। तो राइट में रेज आ रही है तो राइट साइड की जो चीजें हैं वो क्या होंगी, पॉजिटिव, और लेफ्ट से आ रही है तो वो नेगेटिव। तो आप इसको याद ना रख करके ये बात याद रखेंगे कि मिरर के राइट साइड में जो भी चीजें हैं, मिरर के राइट साइड में, मिरर बीच में होता है, इसके इधर की पॉजिटिव और इसके इधर नेगेटिव होंगी सारी चीजें, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो। आप हनी से इसको देख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में इधर के नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर सारी क्या होंगी, नेगेटिव, और इधर सारी पॉजिटिव। ऐसे इसमें सारी इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ नेगेटिव, ये बात है। तो इसमें आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स में इमेज इधर ही बनती है हमेशा, कॉन्वेक्स में इमेज इधर ही बनेगी, फोकस भी इधर ही होता है। तो ये सब फोकस जो होगा उसका कॉन्वेक्स का कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो उधर दूसरी साइड में होता है, राइट साइड में होता है। ये हो गया साइन कन्वेंशन। तो आपको इतना ही याद रखना है, राइट साइड में जो चीजें हैं वो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं वो नेगेटिव। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। साइन कन्वेंशन हो गया, उसके बाद आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है देखिए, अगला टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला सीधा सा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और हेयर f इज इक्वल टू क्या है, फोकल लेंथ
v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो तीन चीजें हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v क्या है, डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस, इमेज कहाँ बन रही है उसकी डिस्टेंस है, कहाँ से, मिरर से। ऐसे ही u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से, और f क्या है, फोकल लेंथ। ओके, ये हो गया मिरर फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। इसका क्या फायदा होगा, अगर आपके पास दो चीजें हैं, f है और v है, तो आप u कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आपको पता है कि फोकल लेंथ कितनी है और इमेज कितनी दूरी पर रखी है, इमेज कितनी दूरी पर बनी है, तो आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। ओके, ये बात है। अब ये न्यूमेरिकल करेंगे हम इससे संबंधित, जिससे ये सारा क्लियर हो जाएगी सारी कहानी। साइन कन्वेंशन भी क्लियर हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। एक होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बन रही है वो उसकी कितनी गुना बन रही है, कितना बड़ा बन रही है, कितनी छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बन रही है या कितनी छोटी बन रही है इमेज, कितना मैग्नीफाइड उसको किया है मिरर ने। तो वो उसका सीधा सा है कि m इज इक्वल टू होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन को m से लिखेंगे, इज इक्वल टू होता है h2 अपॉन h1, या एक m बराबर माइनस का v2 अपॉन v1 भी होता है। h2 अपॉन h1 एक तो ये होता है, या v2 अपॉन v1 माइनस का v2 अपॉन v1। तो ये क्या है, h2 क्या है, हेयर h2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट कितनी है वो h2 है। और h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया m मैग्निफिकेशन है ही। इसके अलावा v2 क्या है, वही अभी बताया था, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और v1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कहानी है सारी इसकी। तो मिरर फॉर्मूला ये याद रखना है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। दो है, दोनों को एक साथ लिख दें, तो दोनों को अगर एक साथ लिख दें, हम जानते हैं दोनों ऐसे हैं ना, m इक्वल टू h2 अपॉन h1, और m की जगह हम जानते हैं m इक्वल टू ये क्या होता है, माइनस v2 अपॉन v1। तो हम ये लिख सकते हैं माइनस v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h2 अपॉन h1। एक फॉर्मूला ये हो गया, तीन फॉर्मूले आपके पास हो गए, 1, 2 एंड 3 फॉर्मूले हैं आपके पास। इससे आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बड़ा करके दिखाया गया है। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, उससे सारी कहानी जो है क्लियर हो जाएगी। वही किस तरह से हमको ये साइन कन्वेंशन काम में लेना है, और कहाँ हमको मिरर फॉर्मूला काम में लेना है, और कहाँ पर ये मैग्निफिकेशन काम में लेना है, ये फॉर्मूला काम में लेना। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देखिए आप। इस तरह से आपको ये
करना है न्यूमेरिकल। देखिए अब आप कि find the size, nature and position. Find the size, nature and position. Size, nature and position of image formed when an object of size 1 centimeter, size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, of focal length 10 centimeter। तो बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये बात कि जब भी आपको मिरर से संबंधित या लेंस, अभी आगे पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जब लेंस से संबंधित या मिरर से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, चाहे वो रे डायग्राम बनवाए चाहे न्यूमेरिकल बनवाए, आपको वो 4 काम तो करने ही हैं। उससे बहुत आसानी आपको हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना है आपको मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। इसमें लिखा हुआ है क्लियर लिखा हुआ है कि फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज दी 1 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव, दिया हुआ है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है तो कॉनकेव मिरर बना देंगे, ये बना दिया भाई, ठीक है। अब क्या करना है, इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस आपको बनाना है, अपने मन से क्या करना है, एफ करना है और अपने मन से सी। ये मैंने 4 काम करने के लिए बार बार कह रहा हूं आपसे, ये कर लिया। अब पढ़िए सवाल, अब न्यूमेरिकल देखिए, अब आप क्लियर हो जाएगा सारी कहानी कैसे होगी। देखिए साइज क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर साइज का एक ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर टू फोकल लेंथ सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है बच्चों, इससे पहले आप लिख सकते हैं सारी बातें यहाँ। एफ इक्वल टू क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या बोलते हैं, V1 बोलते हैं कि नहीं बोलते, अभी बताया था। तो V1 हमको दिया हुआ है, सॉरी हाँ V1, U बोलते हैं कि सॉरी, ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे U और इमेज को V, ऑब्जेक्ट को U और इमेज को, तो U कितना दिया है, देखिए आप कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। अभी बताया ना, ये फॉर्मूला याद करो, 1/f = 1/,
v माइनस 1 अपॉन u। u क्या है? ऑब्जेक्ट की दूरी, और v क्या है? इमेज की दूरी। 1 अपॉन f इजिकल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ये बताया था अभी, मेरा फॉर्मूला अभी लिखा थोड़ी देर पहले। तो ये दिया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। और ये 10 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है वो? ऑब्जेक्ट और ये दिया है। अब यहां बना लीजिए, तो f कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये f कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ ये है जो हमको दी हुई है कितनी? 10 सेंटीमीटर। और हम ये भी जानते हैं कि c होता है इसका जस्ट क्या होता है? डबल होता है। यानी कि यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी टोटल। यहां से और यहां तक कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी टोटल। और ये 10 और ये 10, कुल मिलाकर बात ये है टोटल 20 सेंटीमीटर। और अगर अलग अलग करोगे तो ये 10 और ये 10, और 10 10 20। अब वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ये देखिए 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। तो मिरर से 15 सेंटीमीटर कहां होगा? 15 सेंटीमीटर कहां होगा? यहां गए 10 हो गया, इसका इस जगह पे होगा नहीं होगा? यानी कि ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है और इसकी ऊंचाई भी दे रखी है हमको ऑब्जेक्ट की, h1। क्या दे रखी है? h1 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्लियर हो गई कहानी। अगर आपने इमेज बनाना आपको आता है तो यहीं से सारी बातें क्लियर हो गई। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? C और F के बीच। कहाँ रखा है? C और F के बीच, बिटवीन C एंड F। तो इमेज कहाँ बनेगी? C के बाद, आफ्टर C। C और F के बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? आफ्टर C। नंबर 1 कैसी बनेगी? स्मॉल बनेगी और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। सारी बातें लिख देंगे हम। साइज कैसा होगा? स्मॉल होगा। नेचर कैसी होगी? रियल होगी। और पोजीशन क्या होगी? आफ्टर सी होगी। तीनों चीजें बता चुके हैं हम। इसके बाद यही पूछ रहा है बस। अब साइज अगर वो पूछ रहा है कितनी बड़ी बनेगी तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अब मिरर फॉर्मूला का काम में लेते हैं। यहाँ पर मिरर फॉर्मूले से हम ऐसे बता सकते हैं कितने सेंटीमीटर की बनेगी। देखो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन f इजिकल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। लेकिन अब आपको यहाँ साइन कन्वेंशन, जब मिरर फॉर्मूला लगाओगे आप तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो f इधर है, देखो ये f इधर है तो 10 सेंटीमीटर क्या होगा? ये माइनस 10 सेंटीमीटर होगा। u कहाँ है? u भी इधर ही रखा है तो ये भी क्या होगा? माइनस 15 सेंटीमीटर होगा। ये भी क्या होगा? माइनस 15 सेंटीमीटर होगा। तो बस कर सकते हैं आराम से। मिरर फॉर्मूला लगाइए 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। 1 अपॉन f यानी कि f कितना है? माइनस 10, तो 1 अपॉन माइनस 10। 1 अपॉन v पता नहीं हमको, प्लस 1 अपॉन u। u कितना है? माइनस 15। माइनस 15 लिखा आपने, इसको कर लीजिए आप। 1 अपॉन v इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक स्टेप और बढ़ाना चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, बाकी डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। कैसे? 1 अपॉन माइनस 10 प्लस 1 अपॉन 15। 1 अपॉन v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 लिया एलसीएम, तो माइनस का 3 और प्लस का 2, तो ये आ जाएगा क्या? 1 अपॉन v इक्वल टू, देखिए इधर
लिख देते हैं। तो 1/v इक्वल टू क्या आ गया, 1/v इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1/30 और v इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 30 क्या आएगा सेंटीमीटर। ध्यान से आएगा v माइनस 30 सेंटीमीटर मतलब कितनी दूरी पर बनेगा वो मिरर से, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये मिरर था, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा मैं। ये देखिए आप, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, इस क्वेश्चन को वापस मिरर बना लेते हैं, यहाँ समझने का प्रयास करें। ये मिरर था, ये क्या था f 15 सेंटीमीटर, ये c की कोई जरूरत नहीं है, यहां था ऑब्जेक्ट, यहां था, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां था। तो क्या हुआ, ये कितनी दूरी पर था 15 सेंटीमीटर, माइनस में दिया था क्योंकि इधर है तो माइनस में, और ये माइनस में आया है, इसका मतलब बनेगा इधर ही, लेकिन कितनी दूरी पर 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जस्ट डबल, इसका जस्ट डबल यहां बनेगा इस जगह ऑब्जेक्ट, इसका जस्ट डबल, ठीक है, बड़ा बनेगा इससे। कितनी दूरी पर बनेगा -30 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब बिल्कुल ये नहीं, माइनस केवल आपको ये बात बताएगा, माइनस और प्लस आपको ये बताएगा कि मिरर के इधर बनेगा या उधर बनेगा। और आप जानते हैं कि माइनस है तो मिरर के इधर बनेगा, और अगर माइनस नहीं आता यहाँ प्लस आता तो कहाँ बनता, इमेज कहाँ बनती, इधर की साइड में बनती। ये बताता है वो माइनस प्लस, बस। उसके बाद देखिए आप, और ये जो इमेज बनेगी वो, मैं तो गलत बोल गया था पहले, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी। इमेज कैसी बनेगी बच्चों, बड़ी बनेगी। कितनी बड़ी बनेगी ये भी पता लग जाएगा। मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, दो थे H2/H1 और V2/V1 माइनस V2/V1, कोई सा भी ले लो, एक तो फॉर्मूला ये है और एक ये है, माइनस का V2/V1। तो V2 है क्या अपने पास, V2 क्या है, इमेज की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज। V2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, अभी निकाल लीजिए, -30। V2 क्या है, -30 सेंटीमीटर, अभी निकाली। और V1 ऑब्जेक्ट की दूरी है, कितनी है, -15। यही तो बात है, यही बात है, ये दिया हुआ है, निकाल सकते हैं। तो m कितना आ जाएगा बच्चों, V2 यानी कि -30, तो -30, सुनिए आप, माइनस तो पहले से एक तो, और V2 का भी -30 आएगा यहाँ, अपॉन V1 -15, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2, क्या आएगा ये -2। कोई यूनिट नहीं होती है मैग्निफिकेशन की, -2 यानी कि 2 गुना, कितना बड़ा, 2 गुना। अब माइनस आया है तो माइनस हमको ये बताएगा, नंबर एक बात तो ये बताएगा इधर बनेगा, इधर बनेगा, और दूसरी बात ये उल्टा बनेगा, प्लस होगा तो ऐसे बनता और उल्टा है तो ऐसे बनेगा। ये माइनस प्लस किस चीज को बता रहा है कि कैसा बनेगा, उल्टा, और प्लस आएगा तो सीधा। इरेक्ट के लिए कैसा आएगा, प्लस, और इन्वर्टेड के लिए माइनस साइन आता है। तो अपने आप माइनस आ गया, इसका मतलब कैसा बनेगा, वो इन्वर्टेड बनेगा और 2 गुना बनेगा। 2 गुना मतलब 1 सेंटीमीटर का था पहला, तो अब कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कंप्लीट काम हो गया आपका, ये आपका
ये हो गया, ये क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये आपका जो चैप्टर है, ये टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आज कंप्लीट होता है। अगला जो हम लेंगे चैप्टर वो लेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वैसे तो आपका एक ही चैप्टर है दोनों, पर अलग अलग बांट दिया है हमने। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट एक पार्ट, अब चलेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो वेरी वेरी थैंक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।